आज हम बात करने वाले वाच्य परिवर्तन को लेकर। वाच्य परिवर्तन को लेकर मुख्य रूप से दो सवाल बनते हैं। एक तो बनता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना और एक कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। मुख्य रूप से इस संबंध में प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसी का तोड़ लेकर मैं आया हूं कि कैसा भी प्रश्न आ जाए आप परीक्षा हॉल में बड़े आसानी और बेहद सरल तरीके से आप उसको हल कर सके। बात करते हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने की। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें यह ध्यान रखना है, या तो क्रिया सकर्मक के रूप में एक कर्मक होगी या फिर सकर्मक के रूप में द्विकर्मक क्रिया होगी। एक कर्मक सकर्मक हो तब किस प्रकार से हम बदलते हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य हो तब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार से बदलते हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है आपका वो है राकेश पुस्तक पढ़ता है। ये आपको ध्यान रखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ये 4-5 स्टेप है, इसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो कैसा भी प्रश्न आ जाए गलत होने के कोई चांस है ही नहीं। चलिए कर्ता लिखेंगे सबसे पहले, कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा लिखेंगे और उसके साथ लिखेंगे हम कर्म। उसके बाद मुख्य क्रिया को हम भूतकालिक कृदंत क्रिया बनाएं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल ही लेते हैं बिना आपका समय गंवाएं। राकेश क्या है, यहाँ पर कर्ता है तो हमने लिख दिया राकेश। क्या लिख दिया, राकेश। अब राकेश से का प्रयोग आपको पता है असमर्थता, शक्यता, अशक्यता के भाव में किया जाता है और द्वारा या के द्वारा का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। तो हम करेंगे यहाँ पर राकेश, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असमर्थता है नहीं तो राकेश द्वारा भी लिख सकते हैं और राकेश के द्वारा भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लिखने के बाद सीधा क्या लिखेंगे, कर्म लिखेंगे। यहां पर कर्म कौन है, पुस्तक है। कर्म कौन है, पुस्तक। अब चूंकि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, अब क्रिया जो है वो कर्म का अनुसरण करेगी तभी तो कर्मवाच्य होगा। तो मुख्य क्रिया को हम भूतकालिक कृदंत क्रिया बनाएंगे। मुख्य क्रिया यहां पर पढ़ना, ठीक है, और भूतकालिक कृदंत क्रिया का मतलब पढ़ना क्रिया है तो या तो पढ़ा होगा, पुल्लिंग है तो कर्म, कर्म स्त्रीलिंग है तो पढ़ी। इस रूप से हम देखेंगे। तो यहाँ पे कर्म क्या है, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पढ़ा आएगा या पढ़ी आएगा, पढ़ी आएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, पढ़ी। ठीक है जी। अब आगे मुख्य क्रिया हो गई। अब हम बात करेंगे जा धातु का प्रयोग करेंगे। जा धातु का प्रयोग काल के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे, दिए गए काल के अनुसार। कौन सा काल है, वर्तमान काल है। पीछे लिखा हुआ धातु के साथ ता है तो यहाँ पर भी जा धातु लगेगी और उसके पीछे जो काल दिया गया उसी काल के अनुसार बदलेंगे। सवाल कभी गलत होने वाला नहीं है। पढ़ी, लेकिन जा धातु लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जा धातु। अब पुस्तक क्या है, कर्म है। कर्म के अनुसार पढ़ी आया है तो जाता आएगा या जाति आएगा, नहीं जाति आएगा। क्या आएगा, जाति। पढ़ी के अनुसार जाति। फिर पीछे क्या लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, है। ये हो गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में ये वाक्य बदल गया है। वापस पढ़ते हैं। राकेश पुस्तक पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य होगा राकेश के द्वारा या राकेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये वर्तमान काल का है। अब हम लेते हैं भूतकाल का वाक्य। यही वाक्य है, तीनों कालों में लिखेंगे हम और तीनों कालों में लिखने के बाद इसको हम बदलेंगे। ठीक है, तो पहला वर्तमान काल बदल गया है। दूसरा है राकेश ने पुस्तक पढ़ी। अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्ता कौन है जी, कर्ता यहाँ है राकेश। क्या लिख दिया हमने, राकेश। ओके, फिर क्या लिखेंगे, के द्वारा से या द्वारा, तो राकेश के द्वारा। फिर कर्म कौन है, पुस्तक, पुस्तक। राकेश के द्वारा पुस्तक। अब देखिए इधर राकेश के द्वारा पुस्तक, अब यहाँ पे पढ़ी आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये पढ़ी पढ़ना का ही भूतकालिक रूप है तो यहाँ पे पढ़ी को हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया को हम भूतकालिक कृदंत बनाएंगे कर्म के अनुसार। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार पुस्तक भूतकालिक रूप पढ़ी होगा। सिंपल सी बात है। इस यहाँ पर भी पढ़ी तो यहाँ पर भी पढ़ी हुआ क्योंकि भूतकालिक कृदंत बना रहे हैं हम। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। ओके जी। अब आगे है नहीं तो हम जा धातु लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जा धातु तो लगानी पड़ेगी मुख्य क्रिया के साथ। मुख्य क्रिया पढ़ना है, पढ़ना के साथ जा धातु लगाएंगे। लेकिन आगे कुछ भी नहीं है, था कुछ भी नहीं है तो आपको ध्यान रखना है जा धातु भी किस में बदल जाएगी, भूतकालिक में बदल जाएगी। तो जा का भूतकालिक क्या हो जाएगा, गया। क्या हो जाएगा, गया। यदि पुल्लिंग है तो गया, स्त्रीलिंग है तो गई हो जाएगा। तो यहाँ पर पुस्तक कर्म के रूप में स्त्रीलिंग है तो पढ़ी के साथ क्या आ जाएगा, गई। तो इसका
कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य रूप क्या बन गया? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है भविष्यत काल का उदाहरण। राकेश पुस्तक पढ़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? कर्ता। कर्ता कौन है जी? राकेश। तो लिख दिया हमने राकेश। क्या लगाएंगे? के द्वारा। द्वारा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के द्वारा। फिर क्या लिखेंगे? सीधा कर्म लिखेंगे, ये लोग कर्म पुस्तक। फिर हम लिखेंगे मुख्य क्रिया को कृदंत, भूतकालिक कृदंत के रूप में। तो भूतकालिक स्त्रीलिंग है पुस्तक, तो क्या बन जाएगा? पढ़ी। देख लो तीनों में पुस्तक स्त्रीलिंग, बड़ी पढ़ी पढ़ी स्त्रीलिंग, कोई सा भी काल हो। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है काल के अनुसार जा धातु के साथ हम फेरबदल करेंगे। फिर लिखा है पढ़ेगा। क्या लिखा है? पढ़ेगा। पढ़ेगा का आपको पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया का भूतकालिक कृदंत बढ़ाएंगे कर्म के अनुसार, तो हमने क्या बना दिया? पढ़ी। ठीक है, अब जा धातु लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जा। अब ये पढ़ेगा, तो जा धातु भूतकालिक रूप में स्त्रीलिंग है तो जाएगी, पुल्लिंग है तो जाएगा। यहाँ पे पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो जाएगा आएगी या जाएगी? जाएगी आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका? राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। बताओ कहीं कोई दिक्कत हुई? अब तीनों काल में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, यहाँ करता कोई भी हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है, यहाँ पे के द्वारा लगाना है। पुस्तक कर्म के रूप में, कर्म के रूप में कोई दूसरी चीज भी दे सकते हैं पुल्लिंग के रूप में। ठीक है, और जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग पुस्तक की जगह हम पुल्लिंग लिख दे, पत्र। क्या लिख दे? पत्र। राकेश पत्र पढ़ता है, तो इसका कर्मवाची क्या बनेगा? राकेश के द्वारा पत्र। अब पढ़ी नहीं आएगा, पढ़ी नहीं आएगा क्योंकि पत्र तो पुल्लिंग है सर, तो क्या आ जाएगा? पढ़ा। क्या आ जाएगा? भूतकालिक कृदंत क्रिया पढ़ा। फिर पढ़ा के अनुसार यहाँ पे पढ़ता तो जाता, पढ़ा जाता फिर है, तो क्या बन जाता था? राकेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। ओके, यही यदि ये राकेश ने पत्र पढ़ा, तो राकेश के द्वारा पत्र पढ़ा गया, है ना। राकेश पत्र पढ़ेगा, तो राकेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना ही है और ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है। अब द्विकर्मक की बात करिए, तो एक कर्म के रूप में, कर्म क्या है? पुस्तक एक ही। अब दो कर्म आ जाए तो किस प्रकार से हम चेंजेस करेंगे? तो उसमें हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि मुख्य कर्म के अनुसार तो क्या आएगी? क्रिया बदलेगी। ठीक है, और गौण कर्म को यथावत रखना है जैसे का तैसा, लेकिन उसके साथ को परसर्ग लगाना है। बस दो चीजें ही ध्यान रखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि श्यामा क्या है? करता है, तो हम लिख देंगे श्यामा। फिर क्या लगा देंगे? के द्वारा। फिर आ जाएगा गौण कर्म। गौण कर्म कौन है यहाँ पर? रमा, और अपने परसर्ग के साथ आएगा कर्म। गौण कर्म जो है परसर्ग के साथ रमा को, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? रमा को। अब आएगा मुख्य कर्म। मुख्य कर्म कौन है? पत्र। कौन है? पत्र। तो यहाँ लिख दिया हमने पत्र। अब सारा खेल मुख्य कर्म के अनुसार ही होगा, क्योंकि हम क्या कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, तो मुख्य कर्म के अनुसार ही क्रियाएं आएगी। अब क्रिया क्या है यहाँ पर? लिखना। क्या है? लिखना। लिखना का भूतकालिक कृदंत रूप बनेगा, लेकिन मुख्य कर्म के अनुसार बदलेगा। मुख्य कर्म पुल्लिंग स्त्रीलिंग हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे पत्र जो है आपका पुल्लिंग है, तो लिखना का भूतकालिक कृदंत पुल्लिंग रूप बनेगा लिखा। क्या बनेगा? लिखा। ठीक है जी। अब जा धातु आएगी। कौन आएगी? जा धातु। किसके अनुसार आएगी? काल के अनुसार है। काल कौन सा? यहाँ पर वर्तमान काल है। और यहाँ पे लिखा के बाद आएगा, यहाँ पे तो लिखती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है पत्र के अनुसार क्रियाएं आएगी, कर्म के अनुसार क्रिया आएगी, तो लिखा के साथ अपने आप ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? जाता। क्या आ जाएगा? जाता, क्योंकि वर्तमान काल का वाक्य है ना, लिखती तो जाता। जाता फिर आगे आ जाएगा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई ना आपको? सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि गौण कर्म को यथावत रखना है परसर्ग को के साथ, बाकी सब चीजें सेम है। चलिए दूसरा उदाहरण है आपका, श्यामा ने रमा को पत्र लिखा। ये भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, तीनों काल एक साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि तीनों ही काल है, तीन ही काल है, और तीनों काल के अलावा कोई प्रश्न बनने वाला है नहीं, इसीलिए मैं तीनों काल एक ही उदाहरण को लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है जी। श्यामा लिखेंगे, कर्ता कौन है? श्यामा। कर्ता के साथ क्या लिखेंगे? द्वारा या के द्वारा। फिर लिखेंगे हम गौण कर्म अपने परसर्ग के साथ। कौन है गौण कर्म? रमा। परसर्ग कौन है? को, तो हम लिखेंगे रमा को। फिर वापस क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मुख्य कर्म। कौन है मुख्य कर्म? पत्र।
फिर आएगा क्रिया, जो मुख्य क्रिया है लिखना, उसका भूतकालिक कृदंत रूप पत्र के अनुसार लिखा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पत्र पुल्लिंग है तो लिखा भी पुल्लिंग। अब लिखा के अनुसार ही जो काल दिया गया है ना, भूतकाल, उसके अनुसार आपकी जा धातु आएगी। तो यहाँ पे लिखा, पत्र क्या है पुल्लिंग, तो यहाँ पे जा धातु का आपका जो भूतकालिक रूप है वो गया बन जाएगा। पुल्लिंग है तो गई बन जाएगा, स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे पत्र पुल्लिंग है तो गया आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कैसा भी उदाहरण आप ले लो भूतकाल का। ठीक है, श्यामा के द्वारा रमा को पत्र लिखा गया, ये अपना कर्मवाची में बदल जाएगा। अब भविष्यत काल का उदाहरण लेते हैं, यही श्यामा रमा को पत्र लिखेगी। ठीक है, इसको कैसे चेंज करते हैं, सीधा क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता के साथ क्या लिखेंगे, के द्वारा या द्वारा, फिर गौण कर्म कौन है, रमा, फिर रमा के साथ परसर्ग कौन है, को, मुख्य कर्म कौन है, पत्र, क्रिया कौन सी है, लिखना। पत्र के अनुसार सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, लिखा। तीनों में क्या आ रहा है, लिखा लिखा लिखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काल कोई सा भी हो। यहाँ पर पता लगाना है, वर्तमान काल पुल्लिंग है तो जाता है आ जाएगा, है लिखा हुआ है तो, और भूतकाल का है तो पुल्लिंग है तो गया, स्त्रीलिंग है तो गई आ जाएगा। और भविष्यत काल में जा धातु का जाएगा रूप बनेगा पुल्लिंग के रूप में, और जाएगी स्त्रीलिंग के रूप में बनेगा। तो पत्र क्या है, पुल्लिंग, तो क्या बनेगा, जाएगा। बताओ, कहीं कोई दिक्कत हुई, कहीं कोई परेशानी हुई? इतना सरल और आसान तरीका कहीं और मिलेगा? इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। उसमें भी दो स्थितियां पढ़ी हमने, एक कर्मक सकर्मक क्रिया के रूप में और एक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के रूप में। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को यहीं लाइक करना। यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही है, ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना ये तो बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहले हम स्टेप देख लेते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा, मुख्य रूप से लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि असमर्थता अशक्यता का भाव भाववाच्य में ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि कर्मवाच्य में भी हो सकता है और कर्तृवाच्य में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको कर्म दिखाई देगा और भाववाच्य में कर्म का अभाव होगा। यदि कर्म का अभाव है तो पक्का क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। और कर्मवाच्य के उदाहरणों में आपको कर्म दिखाई देगा। इसका तात्पर्य ये है कि कर्मवाच्य युक्त वाक्यों में क्रियाएं कैसी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कर्तृवाच्य से हम चूंकि कर्मवाच्य में भी बदल रहे हैं और भाववाच्य में भी बदल रहे हैं, इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट निकलता है कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य हैं वो, उनमें जो क्रियाएं हैं वो दो रूप में हो सकती हैं, अकर्मक भी हो सकती हैं और सकर्मक भी हो सकती हैं। इसका कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में भी बदल रहे हैं और कर्तृवाच्य के उदाहरण भाववाच्य में भी बदले जाते हैं। जहाँ अकर्मक है वो भाववाच्य में बदला जाएगा, जहाँ सकर्मक है वो कर्मवाच्य में बदला जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलते समय आपको ध्यान रखना है, कर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम, से द्वारा या के द्वारा लगाएंगे। अशक्यता का भाव, असमर्थता का भाव है, वहाँ पर हम से लगाएंगे, और अन्य स्थिति में हम द्वारा या के द्वारा, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है मुख्य क्रिया भूतकालिक कृदंत क्रिया। यहाँ पर भी बनेगी जहाँ हम कर्मवाच्य में बना रहे थे। ठीक है, फिर जा धातु काल के अनुसार बदलेगी, जैसा कि हम कर्मवाच्य में किया था उसी प्रकार भाववाच्य में भी होगा। आगे एक और स्थिति है, यदि सकना क्रिया आ गई है ना, तो सकना क्रिया को हम जाना क्रिया में बदलेंगे। ये एक एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना सबसे आसान तरीका आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। पक्षी यहाँ पर कर्ता की भूमिका में है, कर्ता ही है। यहाँ पर कर्म का अभाव है, कर्म का अभाव है, अकर्मक क्रिया लिए हुए हैं उड़ना, इसलिए ये वाक्य जो है कर्तृवाच्य का तो है, लेकिन इसको हम कर्मवाच्य में कभी भी नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्मवाच्य में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए जी, कर्ता के साथ कर्म चाहिए, और कर्म नहीं है उसको हम भाववाच्य में बदलेंगे।
तो यहाँ पे कर्म आएगा नहीं तो सीधी क्रिया आ जाएगी। अच्छा, क्रिया कैसी आएगी? क्रिया पुल्लिंग एक वचन के रूप में आएगी। तो बताओ जा धातु भी कैसी होगी? जा धातु भी पुल्लिंग एक वचन के रूप में होगी और काल के अनुसार होगी। सीधा सा फंडा है। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर एक मैं करूंगा और दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर हमें ध्यान, उड़ने का काम कौन कर रहे हैं? पक्षी कर रहे हैं, तो हम कर्ता लिख देंगे पक्षी। लेकिन पक्षी एक वचन है या बहुवचन, ये बताओ। उड़ रहे हैं एक वचन है या बहुवचन है? उड़ रहे हैं बहुवचन है, तो हम क्या लिखेंगे? पक्षियों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पक्षियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। फिर हम क्या लिखेंगे? कर्म तो है नहीं, सीधी आ जाएगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया एक वचन और पुल्लिंग के रूप में ही आएगी, तो क्या बन जाएगा? उड़ना का उड़ा। फिर जा धातु आएगी, ये लो जी जा। ये किसके अनुसार आएगी? दिए गए काल के अनुसार ही आएगी। कौन सा काल है? रहे हैं, वर्तमान काल का है। क्या है? वर्तमान काल। अब यहाँ पे जा रहे हैं नहीं आएगा, क्योंकि ये उड़ा के अनुसार आएगा। उड़ा पुल्लिंग एक वचन है, तो जा रहा है आएगा। क्या आएगा? जा रहा है, जा रहा है। पक्षियों के द्वारा उड़ा जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब दूसरा है पक्षी उड़ रहे थे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तीसरा पक्षी उड़ेंगे, ये भविष्यत काल का है, ये भी आप क्या लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, पक्षी बहुवचन के रूप में क्या बन जाएगा? पक्षियों के द्वारा। फिर क्या आ जाएगा? कर्म नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आधार है। क्या है? आधार है, अधिकरण के रूप में। आकाश में उड़ का क्या हो जाएगा? उड़ा एक वचन पुल्लिंग के रूप में। फिर जा रहा, फिर ये जा आ गया, फिर रहा पुल्लिंग एक वचन के रूप में है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला उदाहरण लेते हैं हम। दादाजी चल नहीं सकते। अशक्यता के भाव में, असमर्थता के भाव में मैंने उदाहरण लिया है कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि कब निषेध या अशक्यता, असमर्थता के भाव में प्रश्न आते हैं तो उसका भाववाच्य कैसे बनेगा। तो देखिए, दादाजी चल नहीं सकते, ये तो कर्तृवाच्य का है। अब इसको भाववाच्य में बदलने के लिए हम कर्ता लेंगे। कर्ता कौन है? सबसे पहले चलने का काम कौन कर रहे हैं? दादाजी, तो ये लो दादाजी। फिर कर्ता के साथ क्या लगेंगे? से, द्वारा या के द्वारा। मुझे बताओ यहाँ क्या लगेगा? से लगेगा तो अधिक बेहतर रहेगा, या फिर के या के द्वारा? द्वारा या के द्वारा? से लगेगा। अशक्यता के भाव में हम लिखेंगे यहाँ दादाजी से। अब क्रिया क्या है? मुख्य रूप से चलना, तो चलना क्रिया का पुल्लिंग भूतकालिक कृदंत रूप क्या बनेगा? चला। क्या बना? चला। फिर अशक्यता, असमर्थता रूपी शब्द जो है वो आपका है नहीं। फिर हम लगेंगे जा धातु। लेकिन हमें ये ध्यान रखना, यहाँ पे सकना क्रिया के रूप में आई हुई है। सकना, सकना का रूप है वो यहाँ लिखा हुआ है, किसमें बदलेगा? जाना में बदलेगा। किसमें? जाना में। तो यहाँ पर चला के अनुसार और काल के अनुसार जा धातु लगेगी क्रिया के रूप में। तो दादाजी से चला नहीं जाता, क्या आ जाएगा? जाता। तो यहां पर क्या रूप बन गया? दादाजी चल नहीं सकते, इसका क्या बन गया? दादाजी से चला नहीं जाता। ओके। अब आगे जो उदाहरण है, दादाजी चल नहीं सके, ये आपका क्या? भूतकालिक रूप है। तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस प्रकार से इसका जो भाववाच्य बनेगा। साथ ही साथ दादाजी चल नहीं सकेंगे, ये भविष्यत काल का है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कुछ तो काम आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता आपको लेनी है और हरगिज लेनी है। इसलिए कुछ आप भी कर्म कीजिए जिससे कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सभी साथियों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और चैनल पर ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तुरंत वीडियो प्राप्त करने के लिए पास ही बने बेल आइकन को जरूर अपडेट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।